इस क्वेश्चन में 2 चीजें मांगी गई हैं। पहले, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है और डायग्राम में पार्ट्स को क्लियरली लेबल करना है। दूसरा, ये समझाना है कि न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर या ब्रेन क्यों कहते हैं। चलो एक सिंपल डायग्राम का यूज करते हैं ताकि न्यूक्लियस के पार्ट्स और उनकी पोजीशंस दिमाग में क्लियरली सेट हो जाएं। सबसे पहले बिग पिक्चर समझो। न्यूक्लियस यूजुअली सेल के सेंटर के पास होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेफली स्टोर्ड होता है। डायग्राम बनाते टाइम हम आउटर बाउंड्री, अंदर का फ्लूइड पार्ट और अंदर के डेंस बॉडीज को क्लियरली दिखाते हैं। डायग्राम में आउटरमोस्ट पार्ट से स्टार्ट करो, क्योंकि वही न्यूक्लियस को सेल के साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। इसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल लेयर का पर्पस प्रोटेक्शन और कंट्रोल्ड एक्सचेंज होता है। अब एनवेलप पर छोटे छोटे ओपनिंग्स लेबल करो। ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इनका काम गेट कीपर जैसा होता है। जरूरी मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं और आरएनए जैसे प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। इस स्टेप से कंट्रोल का आइडिया भी क्लियर होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर का बैकग्राउंड पार्ट लेबल करो। ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक जेल लाइक फ्लूइड जिसमें क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन को थ्रेड लाइक नेटवर्क की तरह दिखाना हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये डीएनए और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है जो लेटर क्रोमोसोम्स बन सकते हैं। अब एक डार्कर राउंड बॉडी ड्रॉ करके लेबल करो न्यूक्लियोलस। स्टूडेंट्स लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए याद रखो न्यूक्लियोलस का मेन रोल राइबोसोम बनाने में हेल्प करना होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं, सो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली यहाँ भी आता है। चलो डायग्राम लेबल्स को एक बार चेकलिस्ट की तरह लॉक कर लेते हैं, ताकि वेल लेबल्ड रिक्वायरमेंट फुल्ली सेटिस्फाई हो। अगर तुम इन पार्ट्स को क्लियर एरोज के साथ लेबल कर दोगे, डायग्राम कंप्लीट माना जाएगा। अब सेकंड पार्ट, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर क्यों कहते हैं? सोचो, सेल को इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलती हैं? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के जीन सेल को बताते हैं कौन से प्रोटीन्स कब और कितने बनाने हैं। प्रोटीन्स ही सेल के ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस रन करते हैं, इसलिए न्यूक्लियस इनडायरेक्टली पूरे सेल को कंट्रोल करता है। एक और स्ट्रॉन्ग रीजन है सेल डिवीजन और हेरिडिटी। न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स को ऑर्गेनाइज करता है और सेल डिवीजन के टाइम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली पास करने में हेल्प करता है। इस तरह ग्रोथ, रिपेयर और नेक्स्ट जनरेशन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर सब न्यूक्लियस के थ्रू मैनेज होता है। इसीलिए इसे सेल का ब्रेन भी कहते हैं।